कभी रामचरितमानस तो कभी हिंदू राष्ट्र को लेकर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं। और इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसी ग्रंथ या किसी सरकार पर नहीं बल्कि बीजेपी सरकार द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के बयान को लेकर निशाना साधा है। दरअसल एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे हंगामा देखने को मिल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के अपने आह्वान को लेकर बड़ा दावा किया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए। रायबरेली के मंडल आयोग के चेयरमैन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल के जन्मदिन पर आयोजित जातिगत जनगणना के कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन शहर के फिरोज गांधी ऑडिटोरियम में किया गया था। इस दौरान उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। दरअसल कार्यक्रम में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और जूता कांड के आरोपी को भाजपाई तक बता दिया। उन्होंने सनातन धर्म पर हमला करने के सवाल पर कहा कि वो खुद सनातनी हैं और सनातन धर्म को महात्मा बुद्ध का धर्म बताया। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत न किसी का हिंदू राष्ट्र था और न कभी बनेगा। अपने एक दिवसीय रायबरेली दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले 2024 का चुनाव उनको आईना दिखाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सनातन धर्म की बात करना तो सनातन धर्म की आलोचना करना है, यह मेरी आदत नहीं है। लेकिन जो भारत को दो टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग करने की बात कर रहे हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। वहीं उन पर जूता फेंके जाने वाली घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जूता फेंकना यह नीच सोच है जिसको मैं ही नहीं सभी पार्टी के लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने सनातन धर्म को महात्मा बुद्ध का धर्म बताते हुए एक हिंदू राष्ट्र पर कहा कि भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था और ना कभी बनेगा। बीजेपी सरकार द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के दावे पर उन्होंने कहा वह तो आने वाला लोकसभा चुनाव तय करेगा और उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो। समाजवादी पार्टी झूठे वादे नहीं काम पर विश्वास करती है और इसका सबूत हम 2024 के चुनाव के बाद जब सरकार बदलेगी तब पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद समाजवादी पार्टी उन सभी लाभकारी योजनाओं को धरातल पर लाएगी जो आज उद्योगपतियों के हाथों में है और उनके हाथों से निकालकर जनता के बीच उसको दिया जाएगा।